हेलो, नमस्कार, जय हिंद। द बिगनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं सब लोग? हम लोग मध्य प्रदेश के जिलों को देख रहे थे। तो जबलपुर संभाग के जो जिले हैं उसे हम लोग शुरुआत की थी, ठीक है। तो आपका पहला जिला कौन सा है? जबलपुर संभाग में जबलपुर को हमने देख लिया था और कटनी को देख लिया था, ठीक। आज हम लोग नरसिंहपुर को देखेंगे। किसको? नरसिंहपुर को, ठीक ना। नरसिंहपुर को देखना है अपन को आज, ठीक। तो नरसिंहपुर जिले के बारे में, वहाँ पे क्या खासियत है, कृषि के क्षेत्र में कौन सी फसलें वहाँ पे प्रमुख हैं, खनिज के रूप में क्या प्रसिद्ध है, ठीक ना। इन सबको देखेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जिलों से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट, तो अगर आप जिला वाइज कवर किए रहेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना या क्वेश्चन को एलिमिनेट करना मतलब इजी हो जाएगा, ठीक है। तो नरसिंहपुर को हम लोग देखते हैं। नरसिंहपुर जिले का जो क्षेत्रफल है, पहले तो देख लेते हैं। नरसिंहपुर ये भारत और मध्य प्रदेश दोनों का मध्य भाग में स्थित मध्यवर्ती जिला बोलते हैं इसे, ठीक ना। ये मध्य प्रदेश का मध्यवर्ती जिला है। मध्य प्रदेश का मध्यवर्ती मध्यवर्ती जिला है, ठीक ना। कौन? नरसिंहपुर। और इसे भारत का भी मध्यवर्ती जिला मानते हैं, ठीक। इसको आप ध्यान रखेंगे। इसका जो क्षेत्रफल है वो 5133 वर्ग किलोमीटर है। कितना वर्ग किलोमीटर है, ठीक ना। 5133 वर्ग किलोमीटर। इसको आप ध्यान रखेंगे। जनसंख्या की बात करें इसकी, नरसिंहपुर की जनसंख्या, नरसिंहपुर की जनसंख्या कितनी है? नरसिंहपुर की जनसंख्या है 10 लाख, कितना? 10,92,141। 10,92,141 जनसंख्या है। और जन घनत्व क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं उसे जन घनत्व बोलते हैं, ठीक ना। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में नरसिंहपुर में आपका 213 लोग, कितने? 213 लोग रहते हैं। मतलब जन घनत्व कितना है? 213, ठीक। वहीं लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात कहाँ की बात हो रही है? ये सब नरसिंहपुर की, ठीक ना। नरसिंहपुर की लिंगानुपात कितना है? 920। कितना है? 920, ठीक ना। इसको आप ध्यान रखेंगे। नरसिंहपुर का लिंगानुपात 920 है, ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ की कृषि। कृषि कृषि के क्षेत्र में नरसिंहपुर में क्या खासियत है? तो यहाँ पे गन्ने और अरहर की फसल मुख्य रूप से होती है, ठीक ना। तो गन्ना उत्पादन में, किसके उत्पादन में? गन्ना उत्पादन में नरसिंहपुर एमपी में पहला स्थान है। गन्ना के उत्पादन में और अरहर के मतलब तुअर के दाल के उत्पादन में कौन सा पहला स्थान है? मध्य प्रदेश का नरसिंहपुर जिला, ठीक ना। इसमें प्रथम स्थान है, ठीक। और अरहर के उत्पादन में, किसके उत्पादन में? अरहर, ठीक ना, जिसे तुअर बोलते हैं, ठीक। तुअर, इसके उत्पादन में भी प्रथम स्थान है। तो मध्य प्रदेश की दो ये प्रमुख फसलें हैं। गन्ना जो गुड़ के लिए और शक्कर के लिए बहुत ही उपयोगी है, और जो अरहर है ये दाल के लिए होता है, ठीक ना। तो ये दोनों फसलें नरसिंहपुर में अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, और मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर उत्पादन इन्हीं जिलों में होता है। और यहाँ का जो गन्ना से उत्पादन होता है गुड़ का, क्या होता है? गन्ना से गुड़ बनता है, ठीक ना। तो जो गुड़ बनता है, तो आपका नरसिंहपुर में करेली है, करेली तहसील है, ठीक ना। करेली गुड़, करेली का गुड़ जो है यहाँ पे, इसे मध्य प्रदेश में एक योजना है, एक जिला एक उत्पाद, मतलब एक जिले में एक कोई उत्पाद को सरकार द्वारा प्रमोट किया जाएगा, ठीक ना। सरकार द्वारा प्रमोट किया जाता है उस फसल के उत्पादन के लिए। तो जो करेली का गुड़ है, यहाँ का एक जिला एक उत्पाद में शामिल है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक। और तुअर की दाल, इसकी तुअर की दाल मतलब अरहर की दाल, इसको भी एक जिला और एक उत्पाद के लिए शामिल किया गया है, ठीक ना। ये कहाँ अधिकतर?
ये गाडरवाड़ा तहसील में, कहाँ? गाडरवाड़ा तहसील में, ठीक ना, जो नरसिंहपुर में है गाडरवाड़ा तहसील। गाडरवाड़ा तहसील में तुअर की दाल ज्यादा उत्पादन होता है, ठीक ना। और करेली भी तहसील है, और करेली तहसील में करेली गुड़ जो है वहाँ का प्रसिद्ध है। ये दोनों तहसीलें किसमें आती हैं? नरसिंहपुर में। नरसिंहपुर में टोटल 6 तहसीलें हैं। कितनी तहसीलें हैं? 6 तहसीलें और 6 ही विकास खंड हैं। कौन कौन सा? एक खुद नरसिंहपुर है, इसके बाद गाडरवाड़ा है, गाडरवाड़ा ये तहसील है, ठीक ना। गाडरवाड़ा हो गया, ठीक। इसके बाद गोटे गांव, करेली, ठीक। और इसके बाद क्या है? तेंदुखेड़ा, तेंदुखेड़ा, और एक साई खेड़ा, साई खेड़ा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और नरसिंहपुर 6। ये 6 तहसीलें हैं नरसिंहपुर की, ठीक ना। इन तहसीलों को भी ध्यान रखेंगे। जो गाड़रवाड़ा है, यहाँ से ये तुअर के दाल के लिए, तुअर के दाल अरहर के लिए यहाँ सर्वाधिक उत्पादन होता है। और जो करेली है ये, ठीक ना, करेली में यहाँ करेली गुड़ जो बहुत ही प्रसिद्ध है। करेली गुड़ जो किससे इससे बनता है? गन्ने से। और गन्ना उत्पादन में नरसिंहपुर पहले स्थान पर है, ठीक ना। तो इन दिन 2 चीजों को ध्यान देंगे। कौन कौन सा? कौन सा? गन्ना के उत्पादन में और अरहर के उत्पादन में, ठीक ना। इन दोनों को ध्यान देंगे कि आपका नरसिंहपुर पहले स्थान पर है, ठीक। इसके बाद हम लोग खनिज देख लेते हैं। जो यहाँ के खनिज हैं, खनिज के रूप में बोले तो यहाँ पे डोलोमाइट, ठीक ना, डोलोमाइट, फायर क्ले और लाइमस्टोन ये सब पाए जाते हैं, ठीक। इसे नोट कर लीजिएगा आप। कौन कौन से खनिज? खनिज, खनिज में यहाँ डोलोमाइट, डोलोमाइट, ठीक ना। और क्या है? फायर क्ले, फायर क्ले और लाइमस्टोन और सोप स्टोन, ये सब खनिज हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? चूना पत्थर का भी कुछ मात्रा यहाँ पे पाया जाता है, चूना पत्थर, ठीक है। तो ये सब कहाँ पाए जाते हैं? नरसिंहपुर जिले में। तो ऊपर की जो आपकी 4 चीजें हैं उनको आप विशेष ध्यान देंगे। डोलोमाइट, फायर क्ले, लाइमस्टोन और सोपस्टोन ये खनिज के रूप में नरसिंहपुर जिले में पाए जाते हैं, ठीक ना। अगर बात करें यहाँ पे नदी की, तो नरसिंहपुर जिले में नदी जो है वो है कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है यहाँ की जीवन रेखा है। नरसिंहपुर जिले की जीवन रेखा कौन सी नदी है? नर्मदा नदी, ठीक ना। तो इसको आप ध्यान देंगे। ये जो नरसिंहपुर जिला है ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला ऊपर की ओर और नीचे सतपुड़ा, कौन? नीचे सतपुड़ा और ऊपर विंध्याचल पर्वतमाला दोनों के बीच में स्थित है, ठीक ना। इसको भी ध्यान रखेंगे। विंध्याचल पर्वत और इस तरफ सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत दोनों के बीच में है नरसिंहपुर, ठीक ना। इसलिए खेती के लिए ही ये नदी से जो जीवन दायिनी इसके लिए ज्यादा है, ठीक ना। तो आप ध्यान देंगे उपजाऊ वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे ब्राह्मण घाट है, मनीसागर बांध है यहाँ पे। कौन सा? मनीसागर बांध। और यहीं पे क्या है? ब्राह्मण घाट, ठीक ना। कहा जाता है कि यहाँ पे ब्रह्मा जी ने क्या था? पूजा अर्चना किए थे नर्मदा नदी की, ठीक। कहाँ पे? ब्राह्मण घाट पे। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ब्राह्मण घाट कहाँ है? मनीसागर बांध नर्मदा नदी पर कहाँ है? नरसिंहपुर में, ठीक ना। ये आप ध्यान रखेंगे। फिर है आपका नरसिंहपुर जो जिला है वो पूर्ण रूप से साक्षर जिला है। भारत का पूर्ण रूप से साक्षर जिला नरसिंहपुर 1992 में। कब? 1992 में बना था पूर्ण रूप से साक्षर जिला।
और ये हिंदी वाले क्षेत्र का, ठीक ना, पूरे भारत की बात नहीं है, हिंदी वाले क्षेत्र का पूर्ण साक्षर जिला, पूर्ण पूर्ण साक्षर जिला हिंदी में, हिंदी वाले राज्यों में, हिंदी वाले क्षेत्र में कब बना था? 1992 में, ठीक ना। इसको भी ध्यान रख लेंगे, एग्जाम में कभी पूछ सकता है कि हिंदी वाले क्षेत्र में पूर्ण साक्षर जिला सबसे पहले कौन सा बना, प्रथम, ठीक ना। तो यह है आपका नरसिंहपुर। कब बना था? 1992 में पूरी तरह से साक्षर जिला था, ठीक। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ जगहें हैं जो प्रसिद्ध हैं। कौन सा? जैसे चौरागढ़, क्या है? चौरागढ़ एक इसके लिए प्रसिद्ध है, चौरागढ़ का किला जो है, नरसिंहपुर का किला, ये इसे कौन बनवाया था? संग्राम शाह ने, गौड़ राजा संग्राम शाह ने। कौन? गौड़ राजा संग्राम शाह द्वारा बनाया गया था। चौरागढ़ जो है ये भव्य किला है, यहाँ पे है, तो उस किलो को राजा संग्राम शाह बनवाए थे, ठीक ना। इसी पर आप देखें तो नरसिंहपुर, नरसिंहपुर में नरसिंह का मंदिर है, नरसिंह देव का मंदिर है। इसे किसने बनवाया था? इसे जाट सरदार बनवाए थे, जाट। कौन? जाट सरदार, जाट सरदारों ने बनवाया था। ये कब बनवाया था इसको? इसको 15वीं शताब्दी में, 15वीं, ठीक, और इसको 12वीं शताब्दी में, दोनों को ध्यान रखेंगे, ठीक ना। नरसिंहपुर में नरसिंह देव का मंदिर भी है, ठीक, भव्य मंदिर है, जाट सरदारों ने बनवाया था, और गोंड राजा संग्राम शाह ने चौरागढ़ का जो किला है उसे बनवाया था, ठीक। इसके बाद है कुछ जगह हैं यहाँ पे, जैसे बरहाटा, क्या है? बरहाटा, इसे महाभारत कालीन, ये जो जगह है महाभारत काल की, से विराट नगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विराट नगरी। महाभारत काल की विराट नगरी किसे बोलते हैं? बरहाटा जो जगह है उस जगह को इसे बोल, मतलब माना जाता है कि ये महाभारत काल की विराट नगरी है। कौन? बरहाटा, ठीक ना। इसके बाद है बाछी। कौन सा? बाछी, ठीक। हाँ, यहाँ पे कीचक की विशाल मूर्ति है, विशाल, कीचक की विशाल मूर्ति, कीचक की विशाल मूर्ति कहाँ है? बाछी जगह है, नरसिंहपुर जिले में, बाछी, यहाँ पे कीचक की विशाल मूर्ति है। बरहाटा जो है इसे महाभारत कालीन विराट नगरी बोला जाता है, ठीक ना। इसके बाद है बिलथारी, एक जगह है, क्या है? यहीं पे लिख लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। बिलथारी कौन सी जगह है? बिलथारी, एक इसलिए प्रसिद्ध है, इसे राजा बलि, राजा बलि का निवास स्थान बोला जाता है, कि यहाँ निवास करते, निवास स्थान कहा जाता है किसे? बिलथारी जो जगह है, यहाँ राजा बलि का निवास स्थान बोला जाता है। और यहाँ पे बोला जाता है कि पांडव जो थे, पांडव अपने अज्ञातवास के काल में, अज्ञातवास जब उनको मिला था, तो उस समय यहाँ कुछ समय गुजारे थे। कहाँ पे? बेलथारी में, ठीक ना। तो आप याद रखेंगे, यहाँ पे कुंड भी है, क्या? भीम कुंड। कौन सा? भीम कुंड, अर्जुन कुंड, अर्जुन कुंड, ठीक ना, इसको भी ध्यान रखेंगे। भीम कुंड और अर्जुन कुंड कहाँ है? यहीं पे, ठीक ना, बेलथारी में, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक। तो इस तरह से आपका नरसिंहपुर में जो खास थी उसे हमने
डिटेल से देखा। यहाँ पे कृषि के क्षेत्र में जो था, क्या क्या था आपका, गन्ना उत्पादन और अरहर के उत्पादन में, ठीक ना। और यहाँ पे जो खनिज है, डोलोमाइट और आपका फायर क्ले, लाइमस्टोन, ये सब था। नदी यहाँ से कौन गुजरती है, नदी से एकमात्र नदी जो है आपकी कौन सी, नर्मदा नदी, जो इस मतलब जीवन रेखा है यहाँ की, ठीक ना। यहाँ से सिंचाई बहुत सारा होता है, ठीक। तो इन सबको हमने देखा, ठीक ना। तो नरसिंहपुर जो जिला है वो इस तरह से खेती की दृष्टि से मध्य प्रदेश में कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिला हो जाता है, ठीक। तो इस तरह से नरसिंहपुर के बारे में हमने पूरा डिटेल के साथ देखा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो द बिगिनर्स एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगली क्लास में हम लोग जबलपुर संभाग के किसी दूसरे जिले को लेकर आएंगे, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद।